मैं ना आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आप पे ना जरा से भी आँच नहीं आने दूंगी, पक्का प्रॉमिस। ना सॉरी मैडम, मैं आपकी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, लेकिन क्या करूं, घुंघरू पहने तो नाचना तो पड़ेगा ही ना, और वैसे भी अपने देश के लिए तो कुर्बान होने के लिए तैयार है ये अर्जुन। थैंक यू, थैंक यू। वैसे ना आपको कोई कुर्बानी वुर्बानी देने की जरूरत नहीं, मैं कह रही हूँ ना, आपकी इन बाजों में ना बहुत ताकत है, पता है मुझे, गारंटी है मेरी। ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, और मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी ताकत दिखाने की। पहले तो ये जानना जरूरी है कि वो पूजा है कौन, और हम उसके पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं। और आपने ये बात सोची है कि हमने पूजा के अगेंस्ट कंप्लेन करी है पुलिस में, अगर उसको ये बात पता लग गई तो वो कुछ भी कर सकती है, हमसे बदला ले सकती है। सोचा है ये चीज? अच्छा, क्या कभी कभी ना आप एकदम अजीबोगरीब बातें करने लग जाते हैं। अब वो क्रिमिनल मुझे बदला लेने का डर दिखाएगी तो क्या मैं सच बोलना छोड़ दूं? हाँ, अपने देश के साथ गद्दारी करूं मैं? कुछ भी बोलते रहते हैं आप। देश का सवाल है तो हम तो कर ही सकते हैं देश के लिए, पता नहीं वहां जाके क्या होगा, देखते हैं। एक बात और पता है मुझे कि आपके साथ जाऊंगा ना तो मुसीबत पीछे पीछे फॉलो करेगी हमें। अगर ऐसी बात है तो आप आराम से सोच लीजिए ना, जबरदस्ती तो मैं कर नहीं दूं। आप बता दीजिए आप चलना चाहते हैं या नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा सुनिए, वैसे तो अभी तक शायद सारे सोए नहीं है, हम लोग निकलने लगे और किसी ने पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे उन्हें? वो आप भी ना, वो सब मैं मैनेज कर लूंगी, आप चलिए तो सही। और वैसे घर के लड़के ना कभी भी किसी भी समय कहीं भी जा सकते हैं, उनको थोड़ी कोई मनाही है, उनसे थोड़ी कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। ये सब कुछ तो लड़कियों के लिए है ना, कि घर की लड़कियां कभी भी कहीं भी नहीं जा सकती। खैर अभी ये सब बातें छोड़िए, ये सब बातें नहीं करनी मुझे, अब आप चलिए मेरे साथ। मेरे को फॉलो कीजिए आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। हाँ। छोटी, छोटी इतनी देर को कहाँ जा रही है? दीदी मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं इनसे वही कह रही थी कि हम डॉक्टर को दिखाकर आते हैं। इतनी रात को कहाँ मिलेगा डॉक्टर? आना वो हमारे मोहल्ले में है ना, वो डॉक्टर घोष है ना, वो उनका चैम्बर ना 11:30 बजे तक खुला रहता है दीदी। हाँ ये तो सही है। पर सुन आना, तेरे पेट में दर्द हो रहा था, तूने बताया क्यों नहीं? वो मैं अभी तक ठीक थी ना, अभी तक दर्द नहीं हो रहा था, एकदम अचानक से पेट में दर्द चालू हो गया और मैंने इनसे कह दिया कि स्कूटर निकाले और मुझे जरा डॉक्टर के पास ले चले। हम अभी निकलते हैं, बहुत देर हो जाएगी हमें, वरना हाँ हम निकलते हैं। हाँ आप माँ से कुछ मत बताइएगा, वो खामखा परेशान हो जाएंगे ना घर में, अगर किसी को कुछ भी पता चला तो। हम बस अभी दिखा कर आते हैं, चलिए। अच्छा सुन, मेरे पास ना पेट दर्द की दवाई है, एक लेके देखेगी क्या? नहीं दीदी नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, पेट दर्द की दवाई से ना कुछ नहीं होगा। एक बार ना डॉक्टर को दिखा कर आती हूँ, पता तो चले कि मामला क्या है, क्यों इतना दर्द हो रहा है। ठीक से जाना। हाँ, जब तक तू वापस नहीं आ जाती मुझे चिंता लगी रहेगी। नहीं दीदी, चिंता किस बात की है दीदी, वो ये जो डॉक्टर का चैम्बर है ना, यहाँ ना बहुत भीड़ लगी रहती है, तो आप जानती है ना, तो आप हमें शायद आने में ना लेट हो जाए। और दीदी वो डॉक्टर के चैम्बर में जा रहे हैं ना, तो वहाँ तो फोन भी बंद रखना पड़ता है ना? हाँ हाँ हाँ, बंद रखना होता ना भाभी। ठीक है तुम लोग जाओ। हाँ हाँ हाँ, हम लोग जाते हैं। पर एक बात याद रखना, जब तक तू वापस नहीं आ जाती ना, मैं सो नहीं पाऊंगी। आना दीदी, आप सो जाइए, चिंता की कोई बात नहीं है, इतना टेंशन क्यों ले रही है? अब सिर्फ पेट दर्द ही तो है, वो तो मैं अभी इसलिए जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि कल ऑफिस है ना, ऑफिस ना मिस हो जाए, इसलिए जाके दिखा रही हूँ। बस अभी दिखा के आ जाएंगे। हाँ हम आते हैं। चलिए अर्जुन, बहुत हाँ चलो, जल्दी वापस आना। मैडम आप फिर से क्यों फोन कर रही है? सर वो मैं और मेरे हस्बैंड हम निकल ही रहे हैं यहाँ से, बस हम स्कूटर से आ रहे हैं। आप बताइए ना किस तरफ के लिए आना है हमें? गंगाधर बासु स्ट्रीट की तरफ आप आ जाइए।
जी जी ओके सर ओके ठीक है ठीक है ठीक है। गंगाधर बसु स्ट्रीट की तरफ चलना है। हैंड्स अप। क्या हुआ सर? आप हमें क्यों पकड़ रहे हैं? मैं एक इज्जतदार घर की बहू, आप हमें ऐसे नहीं पकड़ सकते। अगर आप इज्जतदार परिवार की बहू होती तो इतने आधी रात चुपके किसी और लड़के से मिलने नहीं आती। हमें आप पर शक है, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। आप हमें पुलिस स्टेशन ले जाकर भी क्या करेंगे? आखिरकार ना आपको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। जब छोड़ना पड़ेगा तब देख लेंगे। देख क्या रहे हो? ले चलो इन सबको। जबरदस्ती है क्या? चल। धन्यवाद आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। आप घर जाइए, मुझे पूछताछ करनी है। सर मैं भी पुलिस स्टेशन आना चाहती हूँ। आप क्या करेंगी वहां पर आकर? सर ये अभी भी मेरे घर की बहू है, हम इन्हें ऐसा अकेले तो नहीं छोड़ सकते है ना। मैडम आप बेमतलब का अपना समय बर्बाद कर रही है। मेरा कहना तो आप मानेंगे नहीं। ठीक है आप आइए, मैं चलता हूँ, मुझे पूछताछ करनी है। थैंक यू सर। देखिए मैडम, साफ साफ बताइए आप यहाँ क्या करने आई है? आपका इरादा क्या है? आप लोग पहले मुझे ये बताइए कि आप लोग यहाँ मुझे किस क्राइम के लिए लेकर आए? मैडम ज्यादा पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए, नहीं तो आप कानूनी मुसीबत में फंस सकती है। आप कोशिश कर सकते हैं मेरे लिए कानूनी मुसीबत खड़ी करें, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो। मैं किसी भी कानूनी मुसीबत में नहीं फंस सकती। क्यों? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है जो कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगे? कानून के लिए सब बराबर है और कानून भी सभी के लिए बराबर है इस देश में। मैं कमिंग सर? आइए। अरे आहाना, तुम तो बिल्कुल लेडी बोमकेशी बन गई हो। बिना बात के मेरे पीछे पड़ी हुई हो। जब बात मेरे परिवार वालों की जान पर बनाए ना, तो एक औरत कुछ भी बन सकती है। क्या हम सब की जिंदगी का सवाल है। ये तुमने किस रिस्क में डाल दिया हमारे परिवार वालों को? तुम्हारा असली नाम क्या है, ये बात सच सच सबको बताओ। बड़े घर की छोटी बहू रात 10 बजे दंगल टीवी पर।